सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। जम्मू कश्मीर गठबंधन का नेतृत्व करेंगे फारूक अब्दुल्ला, राज्य के पुराने झंडे का करेंगे इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से पहले इस्तेमाल में लाए जा रहे झंडे का इस्तेमाल सभी प्रमुख क्षेत्रीय दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस गठबंधन का उद्देश्य कश्मीर की धारा 370 हटाए जाने से पहले की स्थिति और शक्तियों को बहाल करना है। इस गठबंधन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला करेंगे और प्रतिद्वंदी महबूबा मुफ्ती उनकी डेप्टी होगी। पीपल्स अलायंस जम्मू कश्मीर की पार्टियों का एक गठबंधन है जिसने पिछले साल गुप्कर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के दशकों पुराने विशेष दर्जे और धारा 370 को खत्म कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। भारत में पिछले 24 घंटों में कुल 53,370 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में कुल 53,370 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 650 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 78,14,682 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों ने इसका खुलासा किया। कुल कोविड मामलों में से 6,80,680 वर्तमान में सक्रिय मामले हैं। 70,16,040 लोग ठीक हो चुके हैं या अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,17,956 इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रिकवरी दर 89.53% पर है, जबकि मृत्यु दर 1.51% पर है। पूर्व महाराष्ट्र सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मैं लॉकडाउन के बाद से हर एक दिन काम कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ समय के लिए रुक जाऊं और एक ब्रेक ले लूं। मैंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, उन्होंने एक ट्वीट में कहा। जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कोविड-19 टेस्ट करवाएं। ध्यान रखें हर कोई, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 1 महीना और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। इससे पहले करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोकीन नेटवर्क का हुआ भंडाफोड़, खुलासा करने वाले का है अर्जुन रामपाल से संबंध। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुए ड्रग एंगल में अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। इस मामले की जांच पड़ताल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB कर रहा है। इस मामले में लगातार बड़े खुलासे होते रहे हैं। ऐसे में अब NCB ने कोकीन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में कोकीन सप्लायर भी NCB ने पकड़ा है। बता दें कि इस नेटवर्क का खुलासा हाल ही में गिरफ्तार अफ्रीकी मूल के निवासी अगिसिलाउस डेमेट्रियड्स ने किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगिसिलाउस अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स की भाई है। ड्रग सप्लाई को लेकर पूछताछ के दौरान अगिसिलाउस इस गैंग का खुलासा किया। अगिसिलाउस के बयान के आधार पर NCB आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।